देहरादून में द बर्निंग ट्रेन देखने को मिली है। ट्रैक पर दौड़ती शताब्दी ट्रेन। आप सोचिए, इस शताब्दी अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, लेकिन जिस दौरान ये शताब्दी ट्रेन डोईवाला के जंगल से गुजर रही थी, उस दौरान C5 कोच में अचानक आग लग जाती है और जलती हुई ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही होती है। आप सोचिए कि क्या मंजर रहा होगा जब ट्रेन के पिछले के डब्बे में आग लगी हो और ट्रेन, वो भी शताब्दी, ट्रैक पर रफ्तार पकड़ रही, क्या मंजर रहा होगा। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं कि जब C5 कोच को में आग लगी थी और वक्त रहते उसको ट्रेन की बाकी बोगी से अलग कर लिया जाता है और फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इसी कोच में 35 लोग सवार थे जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया, ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। लेकिन इस घटना को हम हल्के में नहीं ले सकते। आप सोचिए कि अगर वक्त रहते इस बोगी को अलग नहीं किया जाता तो शायद पूरी ट्रेन आग की चपेट में आ जाती और बड़ा हादसा हो सकता। ये डोईवाला के जंगल है जहां पर दूर तक कोई आदम या आदमजात नजर नहीं आता। उस जंगल में ट्रेन खड़ी हुई है। फिलहाल ट्रैक अभी पूरी तरह से बाधित है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आग की लपटों से घिरी बोगी को फिलहाल हटाया गया है। धू धू कर शोलों में जलती शताब्दी ट्रेन देखने को मिली है। एक अच्छी खबर इस बीच ये है कि ट्रेन में सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वजह जो सामने निकल कर आ रही है वो है शॉर्ट सर्किट। एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन इस देश की सबसे सुरक्षित ट्रेन का दावा किया जाता है, जो अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, जो अपनी सर्विसेज के लिए जानी जाती है, जो अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जिसके लिए यात्री एक बड़ा अमाउंट भी देते। और उस ट्रेन में आग लग जाना अपने आप में साफ तौर पे लापरवाही को उजागर भी करता है कि अगर शताब्दी जैसी सुपर फास्ट ट्रेन जिनमें तमाम सेफ्टी फीचर होते हैं वो आग के गोले में तब्दील हो जाएंगी तो हम बाकी के ट्रेनों के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिलहाल जो वजह सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। और मैं जैसा कि आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की थी जब ये ट्रेन में आग लगी थी और ये आग से ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो गई थी। फिलहाल इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ट्रैक को भी शुरू कर दिया गया, बोगी को वहां से हटा दिया गया है। देहरादून से जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगी है। कासरो स्टेशन के पास ट्रेन में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ट्रेन में सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन आप देखिए कैसे C5 कोच धधक रहा था, जल रहा था जिस दौरान इसमें आग लगती है। राजेश हमारे सहयोगी भी लगातार इस खबर पे हमारे साथ बने हुए, जुड़े हुए, जो पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। राजेश, आग पर काबू पा लिया गया है, 35 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस घटना को हल्के में लिया नहीं जा सकता। अगर वक्त रहते राजेश, अगर इस बोगी को ट्रेन से ड्राइवर अलग ना करता तो शायद बड़ी घटना घट जाती। बिल्कुल आरिश, एक बड़ा हादसा जो है कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा हादसा जो है ये हो सकता था और इसको जिस तरीके से जो है ड्राइवर की सूझबूझ से जो है इस हादसे को जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी
कहा जा सकता है कि बड़ा बचाव जो है वो ड्राइवर की सूझबूझ से हो चला है। देखिए, हम बता दें कि ये दिल्ली से देहरादून के लिए जनशताब्दी जो है ये रवाना हुई थी और बीच में यानी कि हरिद्वार में ये रुकी और उसके बाद हरिद्वार और देहरादून के बीच में जो है रायवाला एक स्टेशन है। ये छोटा स्टेशन है और यहाँ पर जब ट्रेन रुकती है ये विदिन 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पर रुकती है और उसके बाद ये देहरादून के लिए रवाना होती है, क्योंकि जो ये यहाँ से लेकर या रायवाला से लेकर जो देहरादून के बीच का ये फासला है, ये कांसरों का एक जंगल है जहाँ पर जंगली जानवर जो है वो लगातार रेलवे ट्रैक पर गतिविधि जो है उनकी देखने को मिलती है और कई हादसे जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हो चले हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से जो है वहाँ पर जो ट्रैक से जब वो ट्रेन गुजरती है, उस जंगल से जब ये ट्रेन गुजरती है तो उसकी गति जो है बिल्कुल मध्यम रहती है और ये उसके साथ जो है कहीं ना कहीं जब रायवाला से जब ये ट्रेन गुजरी तो लास्ट वाला जो कोच था C5 उसमें 35 लोग जो है लगभग सवार थे और वहां से एक सूचना जो है आगे ड्राइवर तक पहुंचती है कि ट्रेन के लास्ट वाली बोगी में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह जो है जो लोग बता रहे हैं कि उस वजह से जो है आग लग गई है और धू करके वो डब्बा जो है एक तरीके से स्पार्क हुआ और वहां से जो है धू के जो आग जो है वो जल गई। लेकिन जिस तरीके से ट्रेन के जो ड्राइवर था उसने बहुत सूझबूझ से जो है वहीं पर स्टॉप कर दिया, ट्रेन को वहीं पर रोक दिया और वहां उस ट्रेन के जो लास्ट बुग्गी में C5 में जितने भी लोग वहां पर जो लोग सवारी कर रहे थे, जो पैसेंजर थे, उनको सुरक्षित जो है उस बुग्गी से निकाल लिया गया। लेकिन जब अगर वो ट्रेन नहीं रुकती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से एक समझदारी का परिचय जो है रेलवे विभाग ने दिया है और उसके रेलवे विभाग की समझदारी के बाद जो है लास्ट का जो बुग्गी का लास्ट वाली जो बुग्गी है C5 उसका जो डब्बा है उसको बिल्कुल ट्रेन से अलग कर दिया उस पार्ट को। लेकिन वो इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था, यानी कि वो इतना ज्यादा जल चुका था। जो आज की कंडीशन जिस तरीके से वहां से तस्वीरें बयां हो रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जलकर जो है पूरी तरह से राख हो चला है। लेकिन तमाम जो वहां पर बचाव राहत का जो कार्य है वो एकदम तुरंत एक्टिव में जो है रेल प्रशासन वहां पर देखने को मिला। और जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा ही नजदीक जो है रायवाला स्टेशन है जहाँ पे इसकी रवानगी जो है देहरादून के लिए जनशताब्दी की होनी थी और वहीं पर से जो बचाव राहत के कार्य के जो लोग थे वो वहां पहुंचे और सही समय पर जो है कोई ना कहीं जो आग पे जो कंट्रोल था वो जो है कंट्रोल कर पा लिया गया और सभी लोगों को सुरक्षित जो है उतार लिया गया। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यही है कि जो बचे जो और डब्बे थे, जो सुरक्षित डब्बे और जो पूरी ट्रेन थी उसको जो है देहरादून के लिए रवाना कर दिया। लेकिन जिस तरीके से ये चौंकाने वाली घटना हुई है और एक बड़ा हादसा जो कहीं ना कहीं अरिश चला है तो इसमें कहा जा सकता है कि बिल्कुल इसको लेकर के बहुत ये जांच के विषय है। और लेकिन रेलवे विभाग अपने स्तर पे जांच कर रहा है और इसके बाद ही पता चलेगा कि कारण असल में आग लगने का था या और भी कोई कारण रहा हो। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि ताजा खबरें जो है ताजा अपडेट जो है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं, जो विजुअल है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आरिश की कितनी भयानक जो ये आग है वो कहीं ना कहीं इस समय देखने को मिल रही है। और ये एक समझदारी का एक परिचय है जो एक बड़ा हादसा जो है होने से टला है। और ये ट्रेन वो ट्रेन है जिसमें काफी VIP लोग जो है लगातार सवारी करते हैं, यानी कि इसका यूज करते हैं देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून। ये इसकी आवाजाही लगातार होती है और इसकी जो बुकिंग है वो लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमेशा VIP कोच जो है तमाम भरे रहते हैं और पूरी ट्रेन जो है बिल्कुल खचाखच चलने वाली ट्रेन होती है ये। और ये सिंगल ट्रैक है जहां पर ये हादसा हुआ है रायवाला के पास। जैसे मैंने आपको बताया ये रायवाला के पास की ये घटना है। हरिद्वार से जब ये ट्रेन निकली, हरिद्वार में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनों को लगातार आवाजाही जो है होती रहती है, क्योंकि महाकुंभ जो है वहां पर एक शुरुआत जो है वो कुंभ की हो चली है। तो कहीं ना कहीं वहां से जब निकल करके ये रायवाला की तरफ ट्रेन निकली देहरादून के लिए जो मूव करा तो बीच रास्ते में ही अचानक बुग्गियों में आग लग गई और जो इसमें 35 लोग सवार थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी रेलवे ट्रैक को खाली करने में यानी कि क्लियर करने में थोड़ा समय जो है वो आरिश देगा। लेकिन राजेश, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन शताब्दी वो ट्रेन जो देश की सबसे सुरक्षित ट्रेन कही जाती है, जो अपनी सेफ्टी के लिए जाने जाती है, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन दावा करता है,
जो अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, उस ट्रेन में अगर इस तरह से आग लग जाना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो बाकी ट्रेन कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में तो सवाल पूछा ही जाएगा जब हमारे देश की सबसे बेहतरीन ट्रेन की ये हालात है। सर राजेश। बिल्कुल आरिश, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जनशताब्दी का नाम है और जनशताब्दी में सवारी करने के लिए जो पैसेंजर है, जो यात्री है, वो काफी लंबी कतार जो है उनकी रहती है, काफी वेटिंग इन लोगों की रहती है, तत्काल में टिकट नहीं मिल पाता, कहीं ऐसी मजबूरियां होती हैं। लेकिन क्योंकि इस ट्रेन की जो डिमांड है वो लगातार जो है वो बढ़ती है और ट्रेन में काफी सुख सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेन में पूरी यात्रियों को जो दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पीड़िता का विषय है और ये जांच का विषय है, रेल मंत्रालय जो है अपनी तरफ से जांच कर रहा है। रेल अधिकारियों से जिस तरीके से बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी कारण उनके द्वारा क्लियर नहीं हो सकता कि शॉर्ट सर्किट ही इसका कारण था या कोई और वजह है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र है, जो लोगों से वहां से जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वो यही आ रही है कि जो लास्ट में यात्री उसमें बैठे हुए थे C5 में, उन्हीं के द्वारा जो जानकारी यही है कि उसमें शॉर्ट सर्किट जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है, स्पार्क की जो है आवाज वहां पर आई थी और इसी वजह से जो कहीं ना कहीं जो स्पार्किंग वहां पर हुई और उसके बाद जो है ट्रेन में जो है एक धुआं जो है वो उठने लगा और अचानक से धीरे धीरे जो है आग जो है वो फैलती गई। लेकिन उससे पहले ये आग फैलती और जो लोग सवार थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है ये बचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है आरिश, क्योंकि वरना ये हादसा शायद इतना बड़ा हो सकता था कि वो संभालने से नहीं संभल सकता था। लेकिन जिस तरीके से एक सूर्य से जो है रायवाला से देहरादून के लिए इसका मूव हुआ ट्रेन का, लेकिन बीचों बीच इससे ट्रेन को जो है बिल्कुल रोक दिया गया और जिस तरीके से वहां पर जो रायवाला के पास ही जो सुरक्षा कर्मी है और ये जो जानकारी है वहां पर दी गई और तुरंत वहां से मौके से टीमें वहां पर पहुंची है, बचाव दल वहां पर पहुंचा और बचाव दल ने बिल्कुल मुस्तैदी से, जिसको कहा जा सकता है आखिरी जो डब्बा था C5 को, उसको टक्कर दिया ट्रेन से और उस पार्ट को जल्दी से जल्दी जो है उसको आग बुझाने की जो कोशिश थी, जो मशक्कत थी, उसको जो है वो उसको आग बुझाने में कामयाब हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात राहत वाली यही रही कि जो उसमें लोग मौजूद थे, लगभग 35 लोग बताए जा रहे हैं, उनको सुरक्षित जो है निकाल दिया और उसके बाद उनको जो ट्रेन का जो सुरक्षित हिस्सा था उसमें उस हिस्से को जो है वो देहरादून, रायवाला से देहरादून के लिए जो है वो मूव दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी रेलवे ट्रैक जो है वो खाली नहीं है, उसको जल्द जो है आला अधिकारी यही बोल रहे हैं कि जल्द जो है ट्रैक को खाली करा दिया जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये कार्य से सबक लेना पड़ेगा और क्योंकि यात्रियों को भी इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि और भी जैसे मैंने बताया हरीश, सिंगल ट्रैक है और सिंगल ट्रैक पे एक ही ट्रेन एक बारी आ सकती है और एक जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो और ट्रेनें आ रही थी उनको जो भी स्टेशन आगे बीच में उनके रूट में पड़े हैं, उन ट्रेनों को वहीं पर काल जो है रोक दिया गया है। जब तक रेलवे ट्रैक क्लियर नहीं होगा कोई भी आवाजाही जो है उस ट्रेनों की उस ट्रैक से जो है वो असंभव है। इसीलिए तमाम आलाधिकारी उस ट्रेन का जो पार्ट जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो C5 जलकर राख हो चुका है, उसको जो है वो वहां से हटाने का काम जो है, क्लियर करने का ट्रैक को काम जो है वो लगातार जारी है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा तो आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये हादसे ऐसे हैं, इनको इग्नोर नहीं किया। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, इस वक्त कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं, मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों को दिखाएं हम, और साथ ही साथ ये देश की सबसे सुरक्षित ट्रेन जिसमें तमाम सेफ्टी फीचर से लैस होती है, उस ट्रेन के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि C5 कोच आग के गोले में तब्दील हो जाता है। आप सोचिए, शताब्दी जो अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, शताब्दी जो अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है, शताब्दी ट्रेन जिसमें एक बड़ा अमाउंट देख के लोग सफर करते हैं, और उस ट्रेन में कैसे आग लगती है और कैसे ये बर्निंग ट्रेन बन जाती है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बाकी ट्रेनों के बारे में आप स्वतः सोच सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम होंगे जब हमारे देश की सबसे जानी मानी ट्रेन जंगल में खड़ी हो जाती है, आग के गोले में तब्दील हो जाती है। आगे में बैठ जाओ, कोई नहीं। आप सोचिए कि अगर वक्त रहते ड्राइवर इस C5 कोच को ट्रेन से अलग नहीं करता तो ये बड़ा हादसा हो जाता, और पूरी की पूरी जो ट्रेन है जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये आग की चपेट में आ जाती। लेकिन वक्त रहते
एक समझदारी भरा फैसला लिया गया, तत्काल उस बोगी को बाकी के जो कोचेस थे उनसे अलग कर दिया गया। और इससे यह हुआ कि आग में सिर्फ वही बोगी पूरी तरह से जल के राख हो गई और बाकी के जो बोगी थी, बाकी बोगियों में जो यात्री थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। फिलहाल वजह इसकी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन तब भी मामले की जांच की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी वजह, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में द बर्निंग ट्रेन तस्वीरों में लाइव, ये उस वक्त की तस्वीरें जब इस ट्रेन में आग लगी थी। फिलहाल जो ताजा अपडेट है, इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जांच भी की जा रही है, वजहों को तलाशा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन जब मेरा सवाल था, रेखा जी अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक रेलवे अधिकारी जुड़ी थी, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। यानी कि अभी तक सही वजह पता नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या इसके पीछे कोई और वजह थी। राजेश हमारे साथ है। राजेश, जब यही सवाल मैंने रेलवे की अधिकारी हमारे साथ महोदया रेखा जी जुड़ी हुई थी, जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा जांच की जा रही है। तो क्या अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आग के पीछे की वजह क्या थी, शॉर्ट सर्किट थी या कोई और? अभी जांच के ही विषय है, क्योंकि तत्काल अभी घटना हुई है और हम जो तस्वीरें जो है, ताजा तस्वीरें जो है, तस्वीर तो है, जो प्रयास है हमारा कि जल्द से जल्द जो है तस्वीरें के साथ जो हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि जो फिलहाल ये एक बड़ा हादसा जो है कहीं ना कहीं चला है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफी लोग इसमें सवार थे और 35 लोगों की जान जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित जो है वो निकाली गई है। ड्राइवर सोच बोझ नहीं लगाता, यानी कि अगर वो लापरवाही जरा सी भी होती, क्योंकि ट्रेन अगर जब जल जाती है कहीं पे भी जरा सा भी पार्ट उसको जलता है, क्योंकि ट्रेन की गति आप समझ सकते हैं आरिश जो है वो भयंकर होती है और वो जितनी तेज चलती रहती है और उतनी ही आग जो है वो अब आग फैलती रहती है और डब्बे भी जो है वो उसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन इसमें कहा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समझदारी का परिचय जो है वो कहीं ना कहीं जो है रेलवे के जो ड्राइवर है, जो जनशताब्दी के जो ड्राइवर थे, उन्होंने परिचय दिया है। क्योंकि एक बड़ा हादसा हो जाता अगर ये ट्रेन बहुत तेजी से होती और लगातार इस पे कोई, क्योंकि चलती ट्रेन में कोई किसी की आवाज ना सुन सकता है, ना कोई किसी को मैसेज दे सकता है। तो कहीं ना कहीं जब ये ट्रैक से गुजर रही थी, रायवाला से गुजर रही थी, इसकी गति ऑलरेडी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पे जो है हिदायत है ट्रेन को, यानी कि रेलवे को, कि इस पार्ट से जो भी गाड़ी निकलेगी वो बिल्कुल स्लो मोशन पे निकलेगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया आरिश, यहाँ पर जंगली जानवर जो है, ये नदी के ऊपर आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है जिस पुल के ऊपर ये ट्रेन इस समय बिल्कुल स्टॉप रुकी हुई है। और ये तस्वीरें जो है, ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये पुल के ऊपर रोका गया है और यहीं से लगातार ये काफी घना जंगल है और यहाँ पर काफी घने जंगल में जो है जंगली जानवर जो है यहाँ पर होते हैं और ये कॉर्बेट पार्क से सटा हुआ एरिया है और कई बार यहाँ पर हाथियों की भी जो है मृत्यु जो है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो है इन ट्रेनों के द्वारा कई बार हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर हिदायत है कि जो भी ट्रेन यहाँ से जाएगी या जो भी ट्रेन यहाँ से आएगी, उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल सामान्य होगी। यहाँ पर जो है ये जंगली जानवरों का आवास है, इसी वजह से ये ट्रेन यहाँ पे स्लो मोशन पे चल रही थी। अगर ये तेज गति से होती तो कहीं ना कहीं आग की जो है वो लगातार फैलती और शायद हो सकता है कि देहरादून आते आते एक बड़ा नुकसान जो है इस ट्रेन को होता और साथ में पैसेंजर को होता। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैसेंजर की सूचना के अंतर्गत जिस तरीके से सूचनाएं आ रही है कि उन्होंने जो है ड्राइवर को आगे इत्तला करी, जिस तरीके से वहां तक पहुंच पाए, ताकि जो ट्रेन है वहां से चलना शुरू हुई तो आग लास्ट के जो C5 जो डब्बा है, जिस बोगी में ये लास्ट वाली बोगी में आग लगी है, वहां पर शॉर्ट सर्किट की जो घटना है वो बताई जा रही है, जिसकी वजह से जो है
सूचना जब ड्राइवर को दी गई तो उसने तत्काल हरकत में आया ड्राइवर, और ड्राइवर ने तुरंत जो है ट्रेन को वहीं पर विराम लगा दिया। यानी कि अगर वो ट्रेन चलती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होता, लेकिन जो 35 लोग थे उनको जो है सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल जो है एक बड़ी राहत जो है वो यही है कि जो उसमें लोग सवार थे सभी सुरक्षित हैं, और जो आगे जो बची ट्रेन सुरक्षित ट्रेन थी उसको जो है देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जो आला अधिकारी जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो क्या ये कारण रहा आग लगने का, किस तरीके से ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई और अन्य कारण है, ये सब जांच के विषय है। उनका यही मानना है जब जांच इंक्वायरी होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा आरिश कि आखिरकार ये वजह क्या है। लेकिन तरीके से इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं तो एक बड़ा हादसा जो है कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, और इसको जो कहीं ना कहीं एक जो है ड्राइवर की सूझबूझ से मानिए या जो इस समय जिस ट्रैक से ये गुजरती है ट्रेन उस पे स्लो स्पीड है ट्रेन की, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्लो स्पीड है, और एकदम से तुरंत जो है वहाँ जो बैठी सवारी की जो लोग थे उन्होंने तत्काल जो है बिना देरी किए जो है इसका मैसेज आगे तक पहुँचाया कि ट्रेन लास्ट बुग्गी में जो है आग लग गई, और इसकी सूचना पे बिल्कुल तुरंत जो है एक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं ड्राइवर की सूझबूझ जिसको साफ तौर पे कहा जा सकता है एक परिणाम है इस बात का कि काफी लोगों की जो जान माल के नुकसान जो कहा जा सकता है कि एक हो सकता था उसको को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान होने से बचाया। और कहा जा सकता है कि बिल्कुल शताब्दी जो जिस तरीके से लगातार देहरादून से आवाजाही होती है, दिल्ली देहरादून लगातार VIP व्यापारी तमाम लोग जो है इस सफर का आनंद लेते हैं, और काफी सुरक्षित ट्रेन जो है आरिश इसको बताया जाता है, और काफी स्पीड से समय से गति से पहले जो पहुंचने वाली ये ट्रेन जो है ये जनशताब्दी ट्रेन है, और इसको काफी लोग जो है लाइक करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा बुकिंग जो है लगातार बुकिंग जो है इसमें वेटिंग रहती है, और इसमें जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी राजेश ने दी है, आग पर काबू पा लिया गया, 35 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। शॉर्ट सर्किट वजह है, लेकिन उसके बावजूद भी जांच की जाएगी और पता लगाया जाए कि आखिर चलती ट्रेन